एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि कुछ भक्त प्रभु की याद में इतना कैसे डूब जाते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं कि भक्ति का एक ही अर्थ है, प्रभु स्मरण। एक ही सूत्र है भक्ति का और वह है प्रभु की याद। हमारे मन में ना मालूम कितनी चाहते हैं, ना मालूम कितनी वासनाएं हैं, अनगिनत हैं। सिर्फ एक चाह अनुपस्थित है, सिर्फ प्रभु को पाने की अभीप्सा नहीं है। और मनुष्य अगर सब कुछ पा भी ले और प्रभु ना मिले तो सब मिला हुआ ना मिला हो जाएगा, सब कमाई गवाई हो जाती है। और अगर तुम प्रभु पालो और कुछ भी ना मिले तो भी सब पा लिया, और उसी पाने में ही सब पाना है, और उसके खोने में ही सब खोना है। तो महर्षि, प्रभु की याद का क्या अर्थ है? केवल प्रभु का नाम लेना है या कुछ और भी है? केवल राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसी याद से कुछ अर्थ नहीं है। मनुष्य परमात्मा को याद कुछ ऐसे करता है जैसे होंठों पर तो राम का नाम चलता है, लेकिन हृदय की गहराई में तो संसार की याद ही चलती है। लेकिन होंठों में तुम्हारी आत्मा नहीं है। होंठों से दोहरा लेने से कुछ भी ना होगा। वहां चलना होगा, वहां पहुंचना होगा जहां तुम्हारे प्राण हैं। उस गहराई से उठनी चाहिए परमात्मा की याद, प्रभु का सुमिरन। उस गहराई से जहां तुम कर्ता भी नहीं होते हो, जहां तुम साक्षी मात्र होते हो। एक भक्त की अवस्था ऐसी भी होती है जहां हम देखते हैं कि राम का स्मरण उसके भीतर से अपने आप उठ रहा है। उसके भीतर एक चमत्कार होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि होंठ से पुकारा गया नाम किसी काम में नहीं आ सकता। होंठ से पुकारा गया नाम उस अंतिम स्मरण के लिए सीढ़ी बन सकता है, पर सीढ़ी पर रुक मत जाना। प्रभु के स्मरण को भक्तों ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला कहते हैं होंठ से स्मरण। वह ऐसा ही है जैसे छोटा बच्चा कक्षा में सीखता है ग गणेश का, और एक बार समझ जाएगा, फिर जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं पड़ेगा कि ग गणेश का। जहां भी ग आएगा तो नहीं कहेगा ग गणेश का, वह केवल निमित्त मात्र था। आ आम का, यह आ तो छोटे में लिखा होगा, लेकिन बड़ा आम का चित्र दिखाकर बच्चे को समझा दिया जाता है और फिर वह समझ जाता है कि आ आम का, ग गणेश का। धीरे धीरे बच्चे की याद बनने लगती है। आम के साथ आ जुड़ जाता है और गणेश के साथ ग जुड़ जाता है। बच्चे के लिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन फिर यहीं अगर कोई रुक जाए तो फिर जिंदगी भर ग गणेश का और अ आम का ही करता रहेगा। भक्ति के जगत में भी ऐसा बहुत लोगों के लिए हो जाता है। होंठ से पुकारा गया नाम ग गणेश के जैसा होता है। और यह पहला पाठ उनके लिए जिन्हें अभी कोई भक्ति का अनुभव नहीं है, लेकिन वहां से आगे जाना है। वह शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। फिर होंठ से थोड़ा गहरे जाना है कंठ तक। तो भक्त कहते हैं दूसरी सीढ़ी है कंठ। होंठ चुप हो जाएं, कंठ में गूंज उठे। भीतर ही रहे यह गूंज, बाहर न आए। बाहर दिखलाना भी किसको है? जो तुम्हारे भीतर है वह उसे देख लेगा। बाहर कितनी ही ऊंची आवाज लगाओ, कुछ अर्थ न होगा, और तुम्हारे भीतर अगर गूंजेगा तो ही सार्थक है।
तुम्हारे मौन को भी प्रभु सुन लेंगे। और सच तो यह है कि प्रभु मौन को ही सुनेंगे। तो धीरे धीरे शब्द से मौन की तरफ जाना है। शब्द से शुरू करो, फिर निशब्द में तब्दील होते जाओ। तो पहले ओंठ, फिर कंठ से और नीचे चलो तो हृदय, और हृदय से भी नीचे चलो तो साक्षी। जब चौथी जगह पहुंच जाओ, साक्षी की जगह पहुंच जाओ, तब तुम अपने भीतर उस राम का गुंजन अपने आप उठता हुआ देखोगे। तुम सुनने लगोगे, तुम करने वाले न रह जाओगे। तब समझना कि अब उसकी याद आने लगी। फिर वैसी याद हमेशा बनी रहती है। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, तुम कुछ भी करो, फिर वह याद जाती ही नहीं। और जब याद ऐसी सततः हो जाती है, अखंड अवच्छिन्न गंगा की धारा जैसी तुम्हारे भीतर बहने लगती है, तभी तुम पहुँचे। तभी जानना कि ऐसी घड़ी को ही स्मरण शुरू हुआ।